मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम, अरे उदय बेटा, वो हल्दी की रस्म चल रही थी ना, तो ढोल बाजे में इतना शोर मच रहा था, तुम्हारी आवाज ही सुनाई नहीं दी। और ये क्या है प्रेम, ऐसे बीच रस्मों के उठ के घर के बाहर जाना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। दिमाग सठिया गया है क्या तुम्हारी अम्मा का? हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। चलो अंदर चलो तुम दोनों। और वैसे भी अब तो तेरे शादी की हल्दी तुझे लग गई ना। दादी झूठ बोलकर इन बागियों को उदय के हवाले करने से क्यों रोक रही हैं? ऐसी भी क्या मजबूरी है? कौन सा राज है दादी और रुद्राक्षी के बीच जो इतना सब होने के बाद भी दादी उनका साथ दे रही हैं? क्या छुपा रही हैं दादी हमसे? आज तक सरदार ने रईसजादों से पुरानी दुश्मनी की बात की और उसी दुश्मनी की वजह से इनका सब बर्बाद करना चाहा। लेकिन दादी इतना सरदार से काहे डर रही हैं? ऐसा क्या जानती हैं सरदार दादी के बारे में जो सबके सामने ना आ सकता? उदय बेटा, तुम्हारे पास भी बहुत सारा काम होगा ना, जाओ अपना काम कर लो। अगर घर के अंदर हल्दी की रस्म चल रही है तो दादी ने मुझे अंदर क्यों नहीं बुलाया? अगर चल के रहा इस घर के अंदर। दादी, ये क्या किया आपने? पुलिस से मदद मांगने की बजाय आपने प्रेम और नाट्य की हल्दी की रस्म करवा दी। क्यों? अगर आज हम जेल चले गए तो इस घर में रह के भी तू सबकी पढ़ाई हो जाएगी। सालों पुराना सच जुबान पर आ जाएगा कि इस घर का एक और वारिस भी है, जो कि हमारा और किशन का बेटा है। जरा सोच, जब सबको ये सच्चाई पता हो जाएगी तो तुझसे नफरत करेंगे और तेरा प्रेम वो तो तुझे कभी माफ नहीं करेगा कि तूने उसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। लगता है आज तो सच सबको बताना ही पड़ेगा। जवाब दीजिए दादी, क्यों किया आपने ऐसा? बचपन से आज तक आप कहते आए हो कि सच को जितना भी दफना दे एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। तो फिर आज आप क्यों सच छुपा रही हैं हमसे? माँ जी प्लीज कुछ बताइए, आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हमारे घर की शेरनी आज भीगी बिल्ली बनी घूम रही है? हाँ माँ, आप किससे डर रही हैं? आप क्यों डर रही हैं? इतना तो मैं जानता हूं कि बागियों से हमारी इस दुश्मनी ने हमसे हमारा बहुत कुछ छीना है। दोनों परिवारों ने बहुत कुछ खोया है इसमें। हैं? दोनों परिवार? छोटी माँ जंगल में रुद्राक्षी ने बताया था कि हमारी इस दुश्मनी की वजह से इन्होंने भी अपने किसी परिवार वाले को खोया है। मैं नहीं जानता सच क्या है और ना ही मैं इस दुश्मनी की वजह जानता हूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि इस दुश्मनी की आग को कभी ना कभी खत्म होना होगा दादी। आज आपको सच बताना होगा दादी। क्या छुपा रही हैं आप हमसे? आखिर
आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आप इन बागियों के आगे घुटने टेक रही हैं? देख रही हैं ना आप दादी, किस तरह ये रुद्राक्षी और ये सब बागी हमारे घर में आके मनमानी करके मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं लाडली से। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा दादी, और ना ही हम में से कोई भी ऐसा चाहता है। ऐसी क्या वजह है जो आप हमें नहीं बता सकती? इनसे क्या पूछ रहा है प्रेम? मैं बताती हूँ तुझे। रुद्राक्षी तेरे पापा से प्यार करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी, इस घर की बहू बनना चाहती थी। पर माँ जी इस बात के लिए कभी राजी नहीं हुई। आज तो हम अपना बदला लेके रहेंगे। पूरे परिवार को खत्म करके चैन की सांस लेगी ये रुद्राक्षी। कहीं सरदार इस हिसाब की तो बात ना कर रही थी। लेकिन माँ जी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि किशन भाई साहब के मरने के बाद भी रुद्राक्षी आपसे बदला क्यों ले रही है? आप आपसे वो चाहती क्या है? बेटा, आज आपको हम सबको सच बताना होगा दादी, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। बात ये प्रेम भाई, वो चारूदी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। चारूदी, 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 क्या हो रहा है तुझे? मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हेलो जी, डॉक्टर जोशी, मैं प्रेम। कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आएगा यहाँ। सरदार, ये क्या कह रही हैं आप देख नहीं रही चारू दीदी की हालत? अगर अभी डॉक्टर ना आया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लगता है यहाँ रह के तेरी बुद्धि सिकुड़ गई है। समझ गई ना? हमने कह दिया कोई डॉक्टर नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। ये क्या कर रही है? लाडली, हमारा हाथ छोड़। नहीं छोड़ेंगे। हमने कह दिया ना हमारा हाथ छोड़। तू जानती है हम क्या कर सकते हैं। अब हम किसी भी चीज से नहीं डरते सरदार। देखना कोई यहाँ से हिल ना पाए। आपको पता है सरदार, हमें ना आज तक आपकी मार का कभी बुरा न लगा। और जानती हैं क्यों? क्योंकि हमने हर बार यही सोचा कि ये तो एक माँ के हाथ की मार है, और माँ का प्यार और माँ की मार दोनों किस्मत वालों को ही मिलती है। शायद हम ही बदकिस्मत वाले हैं, क्योंकि आज हमें ये यकीन हो गया सरदार
कि हमने एक गलत औरत को मां का दर्जा दिया। ममता तो दूर, आपके सीने में देव ही नहीं है सरदार। सही कहता है प्रेम कि भगवान की दया से आपकी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि आप तो मां कहलाने के भी लायक नहीं है सरदार। आप जानती हैं, हम जब इन लोगों के साथ रहे ना, तब हमें पता चला कि हम बागियों की जिंदगी कितनी अधूरी होती है। ना कोई औलाद, ना कोई रिश्ते नाते, कुछ भी नहीं। आपने जिंदगी भर सिर्फ बदुआओं को बटोरा है सरदार, हमारे लिए, अपने लिए, हम सब के लिए। अगर आपकी कोई औलाद होती ना सरदार, तब आप जानती कि किसी को भी दिल से प्यार करने का मतलब क्या होता है। और एक औरत ममता की भावना के बगैर कैसी होती है, आज हम जाने हैं। सरदार, आपने खुद अपनी जिंदगी में अधूरेपन की रेखा खींच रखी है। नहीं है हमारे अंदर ममता, नहीं समझते हम किसी का दर्द, नहीं हम कुछ महसूस करते हैं। लेकिन क्या किसी ने भी ये जानने की कोशिश भी की कि हमारा दिल पत्थर किसने बनाया? उसी औरत ने जिसे तो अपनी दादी मानती है, वही दुर्गावती देवी। तुम सबको सिर्फ हम एक बागी दिखते हैं, जालिम लगते हैं, पर कभी हमने भी एक साधारण जिंदगी जीने के ख्वाब देखे थे। किसी की पत्नी और एक बच्चे की मां बनकर रहना चाहते थे। हम अपनी जिंदगी, अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं माँ जी। एक बागी को अपनी बहू बनाकर समाज से बेदखल हो जाए, कब हो नहीं। चल निकल यहाँ से। पर एक मां की ममता कहां बचेगी जब उसकी गोद से उसका बच्चा ही छीन लिया जाए? नहीं, हम नहीं मानते। आप झूठ बोल रही हैं। दादी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, हम जानते हैं उन्हें। अरे एक जानवर के बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इंसान का बच्चा तो बहुत दूर की बात है, वो किसी को भी नहीं मार सकती। मरते हुए बच्चे को मार देती ना, तो उसका दुख थोड़ा कम होता। पर हमारा बच्चा आज भी जिंदा है। 25 साल से एक माँ से उसकी औलाद को दूर रखा है दुर्गावती ने। हमारा बच्चा आज भी कहीं सांसें ले रहा होगा, लेकिन हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, उसकी आवाज भी नहीं सुनी है, उससे कभी प्यार भी नहीं कर पाए। और ये सब उस दुर्गावती ने किया। जब तक हम अपने बेटे से मिल ना लेते, हम किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। लेकिन सरदार, अगर आज चारू दीदी मर जाएंगी तो क्या आपकी कलेजे को ठंडक मिल जाएगी? अगर आज वो मर गई तो क्या आप अपने बच्चे से मिल लेंगी? बेटा ना सही, पर उस औरत को तकलीफ में देख के हमें कुछ पल के लिए खुशी तो जरूर मिलेगी। कैसी खुशी सरदार? खुशी आपको चारू दीदी को मारने से नहीं, बल्कि अपने बेटे को सीने से लगा के मिलेगी। लेकिन अगर आज आप चारू दीदी को बचा लेना, तो आगे जाके जब उनकी दिमागी स्थिति ठीक होगी, तब वो आपको दुआएं देंगी। और हो सकता है कि उन्हीं दुआओं की वजह से आपको आपका बेटा मिल जाए। जो ताकत एक दिल से निकली दुआ में होती है, वो और किसी चीज में नहीं होती। बचा लीजिए चारू दीदी को। जा, बचा ले अपनी चारू दीदी को।
घबराहट की वजह से इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इनकी ड्रिप में मेडिसिन का डोज डाल दिया है, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये बांध लो। सरदार अपनी जबान से कभी ना मुकरती, हमेशा अपनी बात की पक्की होती है। और अगर वो जो भी कह रही है वो सच है तो जब तक उन्हें उनका जवाब ना मिल जाता वो यहाँ से नहीं जाने वाली। लेकिन पता नहीं क्यों हमें ऐसा काहे लग रहा है कि उन्होंने हमें पूरी बात ना बताई। कोई तो और राज है जिसके बारे में सिर्फ दादी जानती है। और अगर इस परिवार को हमें खून खराबे से बचाना है तो हमें इस बात की तह तक जाना होगा। क्या कर रही है? दिख नहीं रहा क्या? हल्दी लगा रही हूँ। अरे इतनी सारी कौन लगाता है? हल्दी थी मेरी और एक बूंद तक नहीं लगी मुझे, खुद ही लगाऊंगी ना। अरे गुस्से में आके क्या पूरे मोहल्ले की हल्दी अपने मुंह में पोत लेगी? अरे इतनी हल्दी से तू गोरी नहीं पीली हो जाएगी, पीली। छोटी माँ, मैंने कहा मुझे हल्दी दो। अरे अरे अरे, तू तो ऐसे मचल रही है जैसे प्रेम और लाडली की पहली बार शादी हो रही है। भूल मत, प्रेम और लाडली पहले से ही शादीशुदा है, दोनों का डिवोर्स भी नहीं हुआ अभी तक। पिक्चर तो कब की बन चुकी थी, थिएटर में अब रिलीज हुई है। देख मेरी 3 बातों को याद रख तू। प्रेम और लाडली पति पत्नी हैं, उन दोनों ने 7 फेरे लिए हैं, उन दोनों ने 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम भी ले ली है। तो मैं भी कसम खाती हूँ कि इस रिश्ते का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। और उस लाडली को तो प्रेम की जिंदगी से तो क्या, इस दुनिया से ही हटा दूंगी। दादी, हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आप हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन दादी, हम पले बड़े हैं सरदार के साथ, उनकी रग रग से वाकिफ है हम, और हम अच्छे से जानते हैं जब तक उनको उनका बेटा ना मिल जाता वो शांत ना बैठेंगे, और अपने बेटे को ढूंढने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। माने या ना माने दादी, लेकिन हम इस परिवार से बहुत प्यार करते हैं और इस परिवार के साथ कुछ भी गलत ना होते देख सकते हैं। इसीलिए आप बता दीजिए सरदार को, उसके बाद अब आप हमें जो कहेंगे ना हम करेंगे। इस परिवार से दूर चले जाएंगे, आपसे दूर चले जाएंगे, प्रेम लीला के बीच कभी ना आएंगे। बस हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे, बता दीजिए सरदार को कि उनका बेटा कहाँ है। बस लाडली, हमें इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। दादी, आज आपने देखा नहीं कि प्रेम को इस सच से कितना बुरा लगा। आज पहली बार दादी वो आपसे मुंह फेर ली, आपसे गुस्से से बात की उसने। क्या आप सच में चाहती है कि प्रेम आपसे ऐसे ही बर्ताव करते रहे? हम सबको सच बताना होगा दादी,
वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। इतने सालों में तो आप भी जान गई हैं सरदार को। आपको पता है ना, जब तक उनको नहीं पता चलेगा कि उनका बेटा कहाँ है, वो चैन से नहीं बैठने वाली। और इससे पहले कि कोई अनर्थ हो, हम विनती करते हैं आपसे, हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके सामने, दादी बता दीजिए सरदार को कि कहाँ है उनका बेटा। जाओ यहां से लाडली, हम ये बात किसी को नहीं बता सकते। आखिर क्यों ये सच खोलने से कतरा रही हैं दादी? सरदार के बेटे से जुड़ा सच तो मैं सामने ला के ही रहूंगी। प्रेम के ऊपर मंडरा रहे हर खतरे को भेद के रहूंगी मैं। कौन सी गांठ है जो दोनों को बांधे हुए है, उसे खोल के रहूंगी दादी।